पशुपालन में ड्राई थेरेपी का महत्व जानते हैं टीम नितारा से। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका नितारा फ्रेंड नितारा मित्र मोहम्मद इमरान और मैं अमरीश शर्मा। तो किसान मित्रों, आज हम नितारा की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। कहा जाता है कि अगर शेर भी कभी कुलाच लंबी जंप मारता है तो उसके लिए उसको भी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, इसीलिए ताकि वो लंबी जंप लगा सके। तो किसान भाइयों, अगर इस चीज़ को हम जोड़ कर देखें अपने पशुपालन के व्यापार से, तो बिल्कुल आप ऐसे समझिए कि अगर हमें पशुपालन में आगे की तरफ जाना है तो हमें कम से कम 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। तो ये आपका लंबी जंप और 2 कदम पीछे हटने वाला जो है, ये क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हो आप? ये अमरीश जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारा पशु एकदम गाभिन होकर बच्चा देने के लिए तैयार हो जाता है, उस समय हमारे मन में एक लालच होता है यार दूध, क्योंकि हमारे कई सारे खर्चे उस दूध से निकलते हैं। लेकिन कभी कभी हम स्वार्थी हो जाते हैं और हम उस पशु को ड्राई नहीं करते, जिसके चलते वो अगले ब्यात में ज़्यादा दूध पे नहीं आता। तो ड्राई से आपका क्या मतलब है? ड्राई मतलब पशु को बॉडी से सुखाना कि दूध से सुखाना? नहीं, बॉडी से नहीं सुखाना है। असल में पशु का जो प्रोडक्शन है, पशु क्या है कि हमारे लिए एक प्रोडक्टिव एनिमल, एक लाभदायक पशु जब हमारे लिए वो दूध का उत्पादन करे, और वो दूध का उत्पादन हमें धीरे धीरे जैसे आप खेती में देखते हैं कि हमने एक फसल ले ली तो हमें कुछ समय के बाद वो जमीन पड़ती छोड़नी चाहिए, ताकि उसके अंदर जो भी उर्वरा शक्ति है उसकी छीड़ ना हो, वो फिर से उस उर्वरा शक्ति को ग्रहण कर ले और आगे अच्छी फसल दे। बिल्कुल वैसे ही पशुओं में भी है अमरीश जी, कि अगर एक पशु लगभग 1 साल या 10 महीने से लगातार बच्चा देने के बाद दूध में है, तो उसको हमें थोड़ा सा समय देना चाहिए रेस्ट का। तो हम उसी चीज पे आज बात करेंगे, ड्राई थेरेपी की, जो पशुओं में ड्राई थेरेपी है, उसके विषय में हम जानकारी आज देंगे अपने किसान भाइयों को। तो अमरीश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका भी लगभग 15-16 साल इसी डेयरी प्रोफेशन में ही है, पशुपालन से संबंधित आप भी सेवाएं दे रहे हैं किसान भाइयों को। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा 3 चीज़ जी। किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में, वो 3 चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जो पहला क्यों, दूसरा कब और तीसरा कैसे। बिल्कुल। तो पशुपालन में जो ये ड्राई थेरेपी है, ये क्यों जरूरी है, दूसरी ये कब करनी चाहिए, और तीसरी ये कैसे करनी चाहिए। तो मैं आपसे जानकारी चाहूँगा क्यों। देखो इमरान जी, आपका बहुत बढ़िया सवाल है ये जी, कि क्यों ड्राई थेरेपी, क्यों जी। ड्राई थेरेपी है क्या? हमारा जो पशु है, आज उसने काविंग करी, तो इनका एक निश्चित टाइम होता है किस अवधि तक ये दूध देंगे और किस अवधि में हमें इनका दूध लेना बंद करना है। तो अगर हम ब्यात से 2 महीने पहले वाली बात करें, मान लिया किसी गाय ने या भैंस ने आज बच्चा दिया, तो जब वो अपने 6.5 महीने मिल्किंग के कंप्लीट करेगी, तो उस टाइम से लगभग हमें वो काम शुरू करना है कि अपनी गाय को या भैंस को ड्राई फेज में ले जाना है हमें। उसको ले जाना कैसे है, क्यों ले जाना है, क्या फ़ायदा होगा इसका, क्या रहेगा, वो धीरे धीरे चर्चा में सारा चीज़ आएंगी जो है। तो आज अगर हम बात करें ड्राई काऊ के लिए, तो हम जो है ब्यात से 2 महीने पहले वाली जो तैयारी है, वो हर एक पशु के लिए, गाय हो या भैंस हो, उसके पूरे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम वो 2 महीने पहले से तैयारी करते हैं, उसका दूध कैसे बंद करना है और फिर अगले लैक्टेशन में कैसे तैयार करना है, तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो गाय को दूध से 2 महीने पहले कैसे सुखाएं, ये होता है ड्राई थेरेपी। अब कैसे सुखाएं जी? तो अगर मेरी गाय की कैपेसिटी 20 लीटर दूध देने की है जी, तो अभी वो दूध देते हुए चली आ रही है 20 लीटर, 18 लीटर, 19 लीटर, धीरे धीरे ऐसे चल रहा है उसका। बिल्कुल। तो जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और लगभग 6 महीने की गाभिन हो जाएगी, तो मुझे अब उसका इस ब्यात के बारे में न सोच के अगले ब्यात के बारे में सोचना है। बिल्कुल। कभी कभी हम स्वार्थी हो जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमारा पशु बच्चा देने के दिन तक अगर दूध देता रहे। कई किसान खुश भी होते हैं इस चीज को लेकर। किसान, हम लोग भी किसानों से मिलते हैं जब गाँव में, तो लोग बताते हैं, बोले सर मेरा जो पशु है वो तो बड़ा ही अच्छा है। तो पूछो जी क्यों अच्छा है, तो बताते हैं कि मेरे पशु ने तो टाइम के टाइम तक दूध दिया, दोपहर में दूध दिया था और शाम को बच्चा दे दिया। तो ये प्रैक्टिस कैसी है? तो ये जो है, मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, ये बहुत खुशी की बात नहीं है, ये बहुत ही बुरी बात है, दुख की बात है ये। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो इसके आपको बहुत सारे नुकसान देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ इमरान जी, क्या नुकसान हो सकता है। वो नुकसान हो सकता है कि आपका पशु अगले ब्यात के लिए जैसे ही तैयार होगा, गाय काविंग करेगी, तो हो सकता है बच्चा फंस जाए। बच्चा क्यों फंस जाए? बच्चा इसलिए फंस जाए
क्योंकि आपने पशु को तैयार करने का समय ही नहीं दिया अपनी बॉडी को। आपने उसका दिन के दिन तक प्रोटीन कैल्शियम आप निकालते रहे दूध के जरिए, आपने उसकी बॉडी को तोड़ दिया, आपने उसे बच्चा पैदा करने की क्षमता उसके अंदर छोड़ी ही नहीं, वो उतना दर्द नहीं बना पाएगी, उतना जोर नहीं लगा पाएगी, पुशअप नहीं कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं बच्चा अटकने का भी इससे जो है खतरा रहता है जो है। और फिर जो आरओपी की दिक्कत है जो वो भी इसी से जुड़ी हुई है, जो अगर फंसने की समस्या है। अगर किसी वजह से गाय ने बच्चा पास कर दिया, बच्चा निकल गया, काविंग होगी, तो उसके बाद ये रहता है कि वो जेर अटक सकती है उसकी, क्योंकि कहीं ना कहीं गाय निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली जाएगी। आप जब उसका टाइम के टाइम तक दूध निकालते रहोगे तो ये दिक्कत आएगी। तो इसका लॉन्ग टर्म पे हम कितना इम्पैक्ट देख सकते हैं कि एक हमारी अगर 20 लीटर दूध देने वाली अमरीश जी गाय या भैंस है, अगर वो इस समस्या में आ गई, हमने उसको प्रॉपर्ली ड्राई नहीं किया जी, हम उसको लास्ट समय तक दूध लेते रहे और दूध बच्चा देने के दिन तक हमने उससे दूध लिया, तो इसका लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट क्या आएगा? जैसे आपने बताया कि एक तो बच्चा फंसने की समस्या, जेर फंसने की समस्या, फिर उस बच्चे को निकलवाने में या फिर उस जेर को निकलवाने में एडिशनल जो खर्च करना है वो करना है, फिर उसके बाद में इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, अगर हाथ डलेगा, जेर निकलेगी या बच्चा निकलेगा, फिर उसको कई सारे एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ेंगे। तो इसमें जान का भी खतरा है और माल का भी खतरा है और समय का भी खतरा है। बिल्कुल। तो ये सारे खतरे इसमें क्या रहेगा, सपोज हमारी गाय के डिस्टोक या वो बच्चा फंसा जी, या प्लेसेंटा फंसा, तो डॉक्टर आएगा, डॉक्टर हाथ डाल के निकालेगा जी, तो कहीं ना कहीं गाय के अंदर जो है सेप्टिक बनने का खतरा रहेगा, इन्फेक्शन जाने का खतरा रहेगा, दिक्कत है, तो बहुत सारी दिक्कतें रहेंगी। आपको दवाइयों में भी खर्च करना पड़ेगा, और आपकी गाय जिस गाय के साथ में ये काम हुआ, जी जी, बच्चा निकालना पड़ा या जेर निकालनी पड़ी, तो वो पूरा ब्याज समझो उसका खराब हो गया। अगर आपकी गाय की कैपेसिटी 20 लीटर दूध की है तो कभी 20 लीटर पे जाएगी नहीं, उस ब्याज में तो जाएगी ही नहीं जो है। तो ये भी एक वजह हो सकती है जो हम अमरीश जी देखते हैं, काफ़ी लंबे समय से हम फार्मों में भी देख रहे हैं, और जो लोकल पशुपालन है गाँव में जो बैकयार्ड फार्मिंग भी कर रहे हैं उसमें भी देख रहे हैं कि लोग बड़े शौक से जाते हैं बड़े डेयरी फार्म्स पे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में, या कई सारे लोग बेंगलोर में भी, वहाँ से बड़े प्रोडक्टिव एनिमल लेके आते हैं 30 लीटर 40 लीटर के। फिर उनका ये कहना है कि सर मैं पिछली बार तो जब इसको लेकर आया था तो उसने तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इस ब्याज में जो है ये उसके आधे लेवल पे भी नहीं पहुंच पाया है। तो ये भी एक वजह हो सकती है उसमें। हाँ, ये भी एक फैक्ट हो सकता है। कारण क्या है, देखो हम ये नहीं कहेंगे कि उस जो पशु बाहर से लेके आया वहाँ उसके बच्चा फंसा हो, जेर फंसी हो सकता है एक रीज़न ये भी हो, पर कई बार क्या होता है वातावरण चेंज होने से, उसका खान पीन चेंज होने से, पता चला वहाँ कुछ और चारा खा रहा था, कुछ और फीड खा रहा था, हमारे यहाँ आया कुछ और चारा खा रहा है, कुछ और फीड खा रहे हैं, तो ये भी एक वजह हो जाती है। और कई बार जेर फंसना भी एक वजह हो जाती है, तो किसान का पशु पूरे ब्याज में उतना दूध देता ही नहीं है। तो अमरीश जी, मेरे 2 सवाल का तो जवाब लगभग मिल ही चुका है कि क्यों जी, तो आपने बता दिया कि क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, और दूसरा मेरा सवाल था कब, वो भी आपने बता दिया कि बच्चा देने से लगभग दो माह पहले बिल्कुल इसको ड्राई करना चाहिए, और तीसरा जो मेरा जो सवाल है वो कैसे। तो इसमें क्या है इमरान जी, अगर हमें अपना एनिमल जो है सही तरीके से ड्राई करना है तो आपको उसकी मिल्किंग कैपेसिटी का आपको पता है, आपके पशु की मिल्किंग कैपेसिटी कितनी है। बिल्कुल, हाँ, ये तो पता और ये भी आपको पता रहेगा कि मैं इस दूध को कितने दिन में जो है सुखा सकता हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि 40 लीटर वाली गाय के लिए भी मैं 7 दिन की बात करूँ कि 7 दिन में सुखा दूंगा, 10 लीटर वाली के लिए भी मैं 7 दिन की बात करूँ तो 10 लीटर वाली को तो मैं 7 दिन में ड्राई कर सकता हूँ, पर 40 लीटर वाली को मैं 7 दिन में ड्राई नहीं कर सकता। बिल्कुल, ऑलमोस्ट ऐसे पशु तो आपको बहुत ही कम मिलेंगे कि आपको जो ड्राई फेज में 40 लीटर के आसपास उत्पादन कर रहे हो। हार्डली आपको अगर मिलेगा तो आपको 5 लीटर से लेकर 10-12 लीटर तक के बीच में मिलता है। अगर हम उसको ड्राई डेयरी फार्म पे जाएंगे, हाँ, उसको ड्राई करने के लिए 5-7 दिन का समय उसमें 7 दिन लग जाएगा, पर्याप्त है। तो अमरीश जी, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए उसमें? प्रोटोकॉल ये है कि आपको अपनी मिल्किंग कैपेसिटी का पता है पशु की, जितना ज़्यादा मिल्क होगा ड्राई पीरियड में जाते जाते तो उतना ही ज़्यादा समय आपको लगाना पड़ेगा। मान लिया आपको लगता है कि मेरा पशु जो है जब 6 महीने का हो जाएगा, 6-6.5 महीने पे भी जो है 20 लीटर की कैपेसिटी से दूध दे रहा है, तो आपको हो सकता है 15 दिन लग जाए ड्राई करते करते। और अगर मुझे ये पता है कि मेरा पशु 10 लीटर दूध पे है कि 8 लीटर दूध पे, तो हो सकता है 7 दिन में आप ड्राई कर दो। उसका तरीका ये है, जो भी आप पशु को खिला रहे हैं, सपोज आज आप हरा चारा खिला रहे हैं, कोई फीड खिला रहे हैं, कोई कच्चा राशन खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें फैक्टर इन है। बिल्कुल। तो अगर हम उस टाइम पे हरा चारा ज्यादा खिला रहे हैं, राशन ज्यादा खिला रहे हैं, तो सबसे पहला काम हमारा है, जो भी आपके पास पशु है उसका राशन तुरंत बंद करें आप, जो है एक झटके में। उस राशन का मतलब हुआ किसान भाइयों कि हम जो उनको घर पे जो दलिया भी बना के दे रहे हैं वो भी उस राशन की कैटेगरी में आएगा। जो हम गोली वाली खल या फिर जो कई सारे हम इंग्रेडिएंट्स जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, गेहूं मिक्स करके जो पिसवाते हैं, बिल्कुल। वो भी उस राशन की कैटेगरी में ही आएगा। उसको सबसे पहले हमें ये कम करना पड़ेगा। उसमें भी
कम नहीं करना है, बिल्कुल बंद करना है, बिल्कुल एक साथ। क्योंकि कुछ फार्मर्स क्या है ऐसा करते हैं कि आज मान लिया 4 किलो कच्चा राशन खिला रहे हैं कि चलो अभी मुझे ड्राई करना है, 3 किलो खिला दूं, 2 किलो खिला दूं, 1 किलो खिला दूं। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो और लंबा टाइम लग जाएगा। तो जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर हमारा पशु 12 लीटर दूध दे रहा है, हम उसको 4 लीटर की उसकी मतलब हैबिचुअल है 4 किलो खाने का एक कंसंट्रेट फीड या फिर जो भी है राशन, तो ऐसा कर सकते हैं कि हम उसको पहले दिन आधा कर दें, उसके बाद में हम उसको 1 किलो कर दें, फिर 0 कर दें। बहुत लंबे टाइम तक ये प्रक्रिया करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, एक झटके में उसको सिंगल शॉट बंद कर दें। अभी ये टाइम ऐसा है, आपको इसे पशु को शॉक देना है, झटका देना है एक जो है, तो आप पहले झटके में राशन बंद करो, एक झटके में राशन सारा जो आप चारा खिला रहे हो वो खिलाओ। अभी आपका पशु जैसे ही आप चारा बंद करोगे तो कहीं ना कहीं उसका दूध जो है डाउन होना, ड्रॉप मारेगा। हाँ, ड्रॉप मारेगा जो है। अब आप अगर 2 टाइम निकाल रहे हैं तो उसका टाइम डिस्टर्ब कर दे। आज मैं 7 बजे निकालता हूँ सुबह, 7 बजे शाम को निकालता हूँ, तो अगर इस ड्राई पीरियड में मैं जाऊंगा तो 8 बजे सुबह को निकाल दूंगा, 7 बजे शाम को, तो टाइम एक बार डिस्टर्ब करेंगे जो है। मतलब जो हमने टाइम बनाया हुआ है 12-12 घंटे का या 10-10 घंटे का, उसको हम डिस्टर्ब कर दें। बिल्कुल, सुबह में हम निकाल दें 7 बजे, शाम को हम थोड़ा लेट कर सकते हैं या फिर अर्ली कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं। दूसरा ये रहेगा कि 2-3 दिन ये प्रक्रिया चलेगी, फिर आप एक टाइम पे ले आओगे। आपने राशन बंद कर दिया, अब आपके राशन तो बंद हो चुका, पर चारे में सपोज हरा चारा चल रहा है, साइलेज चल रहा है या कुछ और चल रहा है। हाँ, कई सारे लोग इस समय गन्ने का सीजन है, गन्ना या गोला भी काफी, जो ज्यादा मॉइस्चर वाली चीजें हैं, जैसे हरे चारे में मॉइस्चर ज्यादा है, गन्ने में मॉइस्चर ज्यादा है, वो भी बंद करना है जी, वो भी एकदम बंद करना है। तो पशु कमजोर तो नहीं होगा उससे? ना, ये 7-8 दिन का खेल है, उसके बाद फिर हम रिकवर कर लेंगे सारा उसके बाद हम उसको एक अच्छी हैवी डाइट देंगे। बिल्कुल। तो आप ऐसे करके आप ड्राई कर सकते हैं, ऐसे दूध डाउन आना शुरू हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो केवल आप 2-3 दिन भूसे पे ले आओ, केवल सूखा भूसा हाँ। और पानी का झटका भी। और अगर फिर भी नहीं आ रहा आपका पशु तो आप 1-2 टाइम पानी का झटका भी आप उसे दोगे, पानी बंद करोगे आप, पानी बंद करेंगे। हाँ। मतलब दिन में अगर हम 2-3 बार देते हैं तो उसको 1 बार कर देंगे। बिल्कुल, या पर हो सके जरूरत पड़े तो हम उसको 24 घंटे। अभी अगर 50 लीटर पी रही है तो उसे जिंदा रहने के लिए 10-12 लीटर पानी आप जिंदा रहने के लिए 10-12 लीटर जिंदा रहने के लिए दे, ताकि उसका जो गला है वो ना सूखे। एकदम बंद नहीं करना किसान भाइयों, जिंदा रहने के लिए पानी देना है, तो इतना देना है कि जिससे प्रोडक्शन पे थोड़ा इम्पैक्ट। अब ये प्रक्रिया हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा कर क्यों रहे हैं? कुछ किसान भाई क्या है एकदम से बंद कर दे रहे हैं कि जी आज मेरी गाय 10 लीटर दूध में आज से मैं छोड़ दे रहा हूँ, बंद कर दिया। तो इसमें क्या होता है, उसका अडर खराब हो जाएगा, उसके थन खराब हो जाएंगे, क्योंकि दूध स्टोर होगा तो अंदर जो है अभी हमने फट जाएंगे। एक जगह हमने आज भी देखा था, उन्होंने क्या किया, जब हमने उनको ड्राई थेरेपी के बारे में बताया तो उन्होंने पूरा उसको प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। उन्होंने 3-4 दिन तक तो बंद किया, उसके तुरंत बाद उन्होंने उसको फिर से शुगर गिरी जो गन्ना खिलाना शुरू कर दिया। फिर वो बता रहे थे कि मैं इसका जो दूध है ना वो मैं दूसरे-तीसरे दिन निकाल ले रहा हूँ। तो वो पूरी तरह से ड्राई नहीं हुई। पूरी तरह से ड्राई करने का तरीका तो यही है इमरान जी, क्योंकि जब तक हम राशन देते रहेंगे, चारा देते रहेंगे उसी मात्रा में, उसी तरीके से, तो वो ड्राई नहीं हो पाएगी। सबसे पहले राशन बंद करो, फिर हरा चारा बंद करो, अगर जरूरत पड़े तो आप पानी भी बंद करो जो। ओके, मतलब जब तक उसका दूध बिल्कुल थन से निकलना बंद ना हो जाए। बिल्कुल। उसके बाद में उसके थन के साथ में क्या करना है कुछ? उसके बाद आप उसे प्रॉपर जो है क्लीन करो, अंदर से सारा दूध निकाल के, और उसमें जो है पेडिस्टीन वगैरह चढ़ा के, पेडिस्टीन की जो स्ट्रिप रहती है, वो ट्यूब जो रहती है वो थन के अंदर डाल के उसको लॉक कर सकते हैं। बिल्कुल उस तरह कि जब आप अपने मकान से 5-7-10 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं या महीने भर के लिए छुट्टियों में, तो आप उसको लॉक करके जाते हैं। जब आप लौट के वापस आएंगे, आप उस ताले को खोलेंगे तो आपको घर बिल्कुल वैसे ही मिलेगा सेफ जैसे आप छोड़ के गए थे। तो इसमें पेडिस्टीन वगैरह चढ़ा के छोड़ दो थोड़े में, जिससे कोई बैक्टीरिया अंदर ना जाए, और हमारा पशु जो है जैसे 2 महीने के लिए ड्राई होने जा रहा है तो उसका अडर सेफ रहे। बिल्कुल। तो अमरीश जी, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था, इसमें क्या नितारा किसी तरह की मदद करता है? हाँ, इसमें नितारा बहुत मदद करता है आपको। वो किस तरह की रहती है? नितारा जो मदद करेगा आपको, अगर आपने अपने पशु का पूरा डेटा नितारा के सिस्टम पे डाला हुआ है, तो नितारा आपको जैसे ड्राई पीरियड शुरू होने वाला होगा उससे पहले ही आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपकी इस गाय का ड्राई पीरियड शुरू होने वाला है इस तारीख से। ये तो आप उसकी तैयारी शुरू करें। ये तो लाभदायक अच्छी चीज है किसानों के लिए। कारण के किसान भूल जा रहे हैं कि कब ड्राई कर रहे हैं, कितना टाइम चाहिए, तो ये नितारा की तरफ से हेल्प आएगा जो है किसान। क्योंकि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, जो झटका है, वो यही होता है, किसान को यही नहीं पता। असल में क्या है, कई सारे किसान जो है वो बाहर से पशु खरीद के ले आए दूध वाले। अब वो पशु है 3 महीने का बच्चा दिया हुआ। अब कई बार क्या होता है कि मंथ जो है वो कैलकुलेट नहीं हो पाते। किसी फार्मर ने कह दिया कि भाई इसका बच्चा तो मर गया या बच्चा नहीं दिया, तो फिर वो उसको पहचान नहीं पाते कि इसको दूध देते हुए कितना समय हो गया है, और फिर वो गाभिन भी है। तो ये दिक्कत आती है कि वो पीरियड जो ड्राई का जो 2 महीने का है वो काफी लंबा खिंच जाता है। कई बार किसानों को पता भी नहीं पड़ता। अगर आप उस जानकारी को नितारा में डाल देते हैं तो नितारा आपको ये हेल्प करेगा। बिल्कुल, वो आपको बता देगा, आएगा आपके पास, वो नोटिफिकेशन फोन पे आएगा। दूसरी चीज ये है, जैसे किसान ने सारा ड्राई पीरियड फॉलो किया, अब जैसे ही आपकी गाय या भैंस ड्राई हुई,
तो उसके बाद से ड्राई के 5-6 दिन बाद से फिर आपको धीरे धीरे उसका डाइट प्लान सेट करना है। ऐसा नहीं कि अब हमने ये कर दिया तो ऐसे ही करना है, क्योंकि अब हम अगले ब्यात की तैयारी कर रहे हैं। उसने जो ताकत पूरे 9 महीने के ब्यात में खोई है, उसकी एनर्जी रिस्टोर करवानी है। बिल्कुल, ये 2 महीने एनर्जी रिस्टोर करने के लिए ही है। तो उसको हम हाई एनर्जी डाइट दें या हाई प्रोटीन डाइट दें? इसमें क्या है, इसमें प्रोटीन भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए, दोनों चाहिए जी। तो अगर हम बिल्कुल कॉम्बिनेशन में डाइट लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और बहुत सारी कंपनियां उस तरीके का जो है प्रोडक्ट भी अवेलेबल कराती है। इसीलिए जानना चाह रहा था, क्योंकि कई सारी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं, कई सारी इंडियन कंपनियां भी हैं जो इस जो ट्रांजेक्शन फेज है इसके लिए अच्छी फीड भी बना रहे हैं, ट्रांजेक्शन फेज के लिए। क्योंकि उसमें क्या है ना कि कई बार हम लोग भी बनाते तो हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हीट का टाइम है, गर्मी का टाइम है, हमने एनर्जी ज्यादा दे दी। देखो इमरान जी, क्या है, तो किसान बनाते तो हैं, पर वो उस टाइम के लिए शायद मुझे लगता है उनसे ना बन पाए। कितना प्रोटीन चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए, विटामिन एच चाहिए, क्या चाहिए, मतलब वो सारी चीजें जो है डाल नहीं पाएंगे, वो चीज डाल नहीं पाते। तो मेरा तो यही है सजेशन कि अगर इस 2 महीने के लिए वो किसी अच्छी कंपनी से जो है ट्रांजैक्शन के लिए कोई फीड वगैरह उस तरीके का इस्तेमाल करें तो पशु ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि ट्रांजैक्शन फेज में अगर वो फीड जो देते होंगे वो भी 2.5 से 3 किलो ही मैक्सिमम जाता होगा। और अगर जो आप अपनी भी फीड बनाएंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि हमने भी देखा क्या है, किसान ज़्यादातर गेहूं का इस्तेमाल करते हैं और गेहूं का दलिया इस टाइम में तो बिल्कुल एकदम देना ही नहीं चाहिए। जी। कारण क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है, ये ओवरी पे फैट चढ़ा देता है जो अंदर, तो काविंग करते हुए दिक्कत आएगी गाय को। हमें जो है ऐसी चीज़ चाहिए, हाई एनर्जी, प्रोटीन, ये सारी एक बैलेंस डाइट। तो अमरीश जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं किसान भाइयों के लिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ जो है वो फायदे से जुड़ी हुई है। अगर हम ड्राई थेरेपी को फॉलो करते हैं तो क्या अनुमान मान सकते हैं हम कि अगर पिछले ब्यात में 4000 लीटर दूध था और हम प्रॉपर इस तरीके से अगर नितारा का ये प्रोटोकॉल, नितारा ने जो प्रोटोकॉल हमें बताया है, जो जानकारी दी है, हम उसको अगर प्रोटोकॉल को फॉलो करें और हम टाइम से उसको ड्राई करें, तो हम क्या माने, क्या लैक्टेशन जो पूरा ब्यात है, दूध देने का जो साइकिल है, वो 15 से 20% तक बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। उसमें एक चीज़ और रहेगी, ये तो है, अगर हमने ड्राई पीरियड फॉलो किया और अच्छे से तैयार किया पशु को, काविंग से 2 महीने पहले वाली जो बात है, अगर इसे हमने तैयार कर लिया तो ये तो गारंटी है 100% कि पिछले ब्यात से ज़्यादा दूध आएगा अगले ब्यात। क्योंकि हमने भी देखा है ना, कई बार जो हमारी ऑब्जर्वेशन है कई सारे फार्म्स पे हमने जो की है ड्राई थेरेपी से पहले और ड्राई थेरेपी के बाद, तो उसमें अगर किसी पशु ने 3200 लीटर पिछले ब्यात में दूध दिया था उसी मौसम में, और जब हमने इस बार उसको जो क्रॉस चेक किया, हमने जब उसको मिलाया तो उसमें लगभग 900 से 1100 लीटर का इम्पैक्ट था पूरे ब्यात में। तो किसान भाइयों, ये जो आंकड़ा है वो बहुत छोटा नहीं है। अगर हम 2 महीना पहले या 45 दिन पहले अपने पशु को ड्राई करते हैं, सुखाते हैं दूध से, अपने लालच को छोड़ के, तो हमारे पशु के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक है और उसका लॉन्ग टर्म में आपको इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर औसतन 3000 लीटर दूध आ रहा था तो यहाँ से 3700, 3800 या 4000 लीटर तक भी आप 700 से 800 लीटर तक दूध का मुनाफा कमा सकते हैं एक ब्यात के अंदर ही। तो आपको ये सलाह कैसी लगी, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमसे पूछना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है, जो कमेंट बॉक्स है, उसमें अपना सवाल छोड़ सकते हैं, हम आपको उस चीज़ की जानकारी दे देंगे। और अगले वीडियो में या अगली जानकारी जो भी होगी उसको जानने के लिए आप नितारा के इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है वो भी दबाएं, ताकि आपको जैसी हमारी अगली जो इन्फॉर्मेशन आती है वीडियो के माध्यम से, जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे, जो भी टॉपिक डालेंगे आपकी जानकारी के लिए, वो आप फटाफट देख लें, उसको आपको इंतजार ना करना पड़े। धन्यवाद।